है। यह क्लास 7 की साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आइए इसे देखें। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लास 6 में हमने देखा है कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। क्लास 6 में हमने ये भी जाना है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड क्या क्या हैं। तो वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो आप इन 5 चीज़ों का नाम लिख सकते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, और इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और ये न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, नेसेसरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना चाहिए। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। पौधे अपना खाना खुद बना सकते हैं। सिंथेसाइज करना मतलब बनाना, प्रिपेयर करना। तो पौधे तो अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग हम ह्यूमन बीइंग्स खाना अपना खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना नहीं बना सकते वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, या फिर दूसरे ऐसे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं जो प्लांट पे डिपेंडेंट हैं अपने खाने के लिए। इसे इस तरह समझें कि जो एनिमल अपना खाना खुद नहीं बना सकता है वो प्लांट के द्वारा बनाए गए खानों को खाएगा, या फिर ऐसे एनिमल्स को खाएगा जो प्लांट के द्वारा बनाए हुए खाने को खाए हुए हैं। Thus, humans and animals are directly और indirectly dependent on plants। इसीलिए एनिमल्स जो भी हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम आदमियों को भी मिलाकर, सारे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड के लिए। अभी 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स में खाना बनाने के क्या क्या तरीके हैं। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals। प्लांट अकेले ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, अकेले ऐसे जीव हैं जो अपना खाना अपने लिए खुद बना सकते हैं। किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके? तो वाटर का इस्तेमाल करके, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके और मिनरल्स का इस्तेमाल करके। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये 3 जो रॉ मटेरियल्स हैं प्लांट के खाना बनाने के लिए, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये तीनों प्लांट की सराउंडिंग में, प्लांट के आसपास मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो हमने ऊपर देखा कि खाना खाने से, फूड कंज्यूम करने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स हमें किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? तो ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को बनाने में, हमें बड़ा करने में, अगर हमारे शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो गया है उसे रिपेयर करने में, और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने में ये न्यूट्रिएंट्स हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन क्या है, तो आप लिखेंगे कि न्यूट्रिशन वो तरीका है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म, कोई जीव खाना खाता है, अपने शरीर के अंदर फूड को लेता है और उसकी बॉडी उसे यूटिलाइज करती है। उसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया और उसकी बॉडी ने उस फूड को यूटिलाइज किया, यही न्यूट्रिशन है। और न्यूट्रिशन से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आप लिख सकते हैं कि न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी बिल्ड होती है, हम बड़े होते हैं, हमारे टूटे फूटे अंग जो हैं वो रिपेयर हो जाते हैं, और हमें एनर्जी मिलती है अपने जीवन के कामों को करने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का वह तरीका जिससे एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव अपने लिए खाना खुद बनाता है कुछ साधारण सामानों का इस्तेमाल करके, उस तरीके को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक शब्द 2 शब्दों से बना है, एक है ऑटो, दूसरा है ट्रोफोस। ऑटो का मतलब होता है खुद, सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब होता है नरिशमेंट।
पोषण, मतलब अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था खुद करना ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो ऐसा न्यूट्रिशन कौन करते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन प्लांट करते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, अपने लिए न्यूट्रिशन की व्यवस्था वो खुद करते हैं, इसलिए वे ऑटोट्रॉपिक हैं। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉपिक हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। Animals and most other organisms take in food prepared by plants. They are called heterotrophs. जानवर और दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वे प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे डिपेंडेंट होते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये भी दो शब्दों से बना है, हेटेरो और ट्रोफोस। हेटेरो मतलब अदर और ट्रोफोस मतलब नरिशमेंट। तो जो नरिशमेंट दूसरे लोगों से लेते हैं उन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे, और उस तरह के न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। पहली 2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में जानेंगे। फोटोसिंथेसिस वो तरीका है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। तो ऊपर पूछा गया था कि प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज कहाँ हैं, तो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज लीव्स में होती है, पत्तों में होती है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। तो जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए प्लांट को खाना बनाने के लिए, ये सारे फूड फैक्ट्रीज तक पहुंचने चाहिए, मतलब सारा रॉ मटेरियल पत्तों तक पहुंचना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। मिट्टी के अंदर पानी और मिनरल्स मौजूद होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि प्लांट की जड़ों के द्वारा, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, सोख लिए जाते हैं, और फिर इन वाटर और मिनरल्स को प्लांट के पत्तों तक पहुंचाया जाता है। तो हमें सॉइल से वाटर और मिनरल्स तो मिल गए, ये वाटर और ये मिनरल मिल गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एयर से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आता है, हवा से आता है, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। और ये एयर जो प्लांट की बॉडी में एंटर होता है, ये भी लीव्स के थ्रू ही एंटर होता है। प्लांट के लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे होके ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स में एंटर करता है। ये सेक्शन खत्म करके हम इस बॉक्स को देखेंगे। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। तो ये पोर्स जिनसे होके प्लांट के पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है, ये पोर्स गार्ड सेल के द्वारा प्रोटेक्टेड होते हैं, सराउंडेड होते हैं, चारों तरफ से घिरे होते हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। इन पोर्स को, इन छेदों को स्टोमाटा कहा जाता है। फिगर 1.2c, अगर आप स्टोमाटा को देखना चाहें तो यह है फिगर 1.2c, स्टोमाटा की फिगर है, जिसमें आप देखेंगे ये गार्ड सेल्स हैं, ये वाले और ये वाले, और ये वो पोर है जिसके थ्रू होके एयर अंदर एंटर करता है। Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes through the root, the stem, the branches and the leaves. अब हमने जाना कि पत्तों में कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के द्वारा ही एब्जॉर्ब किया जाता है, तो उसे ट्रांसपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वाटर और मिनरल्स प्लांट में जड़ों के द्वारा अब्जॉर्ब किया जाता है, तो उन वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है लीव्स तक। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम वेसल्स के द्वारा होता है, जो कि प्लांट की पूरी बॉडी में लगे होते हैं, पूरी बॉडी में रन करते हैं, उनके स्टेम से होके उनके लीव्स तक। ये पाइप की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, जिनसे होके वाटर और मिनरल्स प्लांट की जड़ों से लेकर पत्तों तक पहुंचता है। ये इसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम इस बॉक्स को देखते हैं। इसमें सेल के बारे में बताया गया है। यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देखा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनती है। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तो जिस तरह बिल्डिंग ईंटों से बनी होती है, उसी तरह किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल्स को मिलाकर बनती है। इसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ब्रिक समझिए। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इन सेल्स को केवल माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं, इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये सेल एक पतली बाउंड्री से घिरा होता है, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। जितने भी सेल्स हैं उन सभी में
उनकी बॉडी के सेंटर में एक डार्क तरह की चीज आपको दिखेगी जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये मोस्टली स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है, गोलाकार होता है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ एक जेली की तरह का सब्सटेंस होता है, ये येलो वाला, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो सेल के बारे में हमने 3 टर्मिनोलॉजीज देखी। एक न्यूक्लियस जो सेल के बीचों बीच लोकेटेड होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, और ये न्यूक्लियस स्फेरिकल इन शेप होता है, गोलाकार होता है। सेल के चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सेल एक थिन मेम्ब्रेन से घिरा होता है, थिन बाउंड्री से घिरा होता है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आइए हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इससे पहले क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पत्तों में ऐसा क्या खास होता है कि केवल वही खाना बना सकते हैं और प्लांट के दूसरे पार्ट्स खाना नहीं बना सकते। तो पत्तों में ये खास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल पत्तों को मदद करता है ताकि पत्ते सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर कर सकें, पकड़ सकें। This energy is used to synthesize और prepare food from carbon dioxide and water। क्लोरोफिल के द्वारा कैप्चर की गई सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करके ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में प्लांट के लीव्स में फूड बनाया जाता है। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर होना, तो खाना जो बनता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बनता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस भी 2 शब्दों से बना है, फोटो और सिंथेसिस। फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस का मतलब है बनाना या फिर कंबाइन करना, जोड़ना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को स्टडी करने के बाद हमने ये पाया कि फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस को होने के लिए प्लांट के क्लोरोफिल का होना जरूरी है ताकि वे सनलाइट को कैप्चर कर सकें, जिसकी एनर्जी को बाद में इस्तेमाल किया जाएगा खाने को बनाने के लिए। सनलाइट का होना जरूरी है ताकि एनर्जी पत्तों तक पहुंच सके। कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है और वाटर का होना जरूरी है। ये 2 कंपोनेंट्स हैं जिनको मिला के फूड प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस एक यूनिक प्रोसेस है इस पूरी धरती पर, ऐसा कोई दूसरा नहीं जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता हो, और ये प्रोसेस लगभग सारे ग्रीन प्लांट्स में होता है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ फूड। प्लांट्स के द्वारा सोलर एनर्जी को कैप्चर करके फूड बना के उसे स्टोर करके रखा जाता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के लिए जो एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा का स्रोत है, वो सन ही है। सारी एनर्जी सन से ही आती है। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वे सभी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट के द्वारा बनाए गए फूड पे ही डिपेंड करते हैं। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फूड के अलावे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है वो है ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही रिलीज होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। फोटोसिंथेसिस के समय पत्ते जिनमें क्लोरोफिल होता है वे सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन में भी आप इतनी चीज लिख सकते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन। इस तरह के एक इक्वेशन से इस पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और ये इक्वेशन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जब हम जोड़ते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तब हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन मिलता है। इक्वेशन के लेफ्ट में हमेशा वो चीज़ें लिखी जाती हैं जो चीज़ें प्रोवाइडेड हों, और एरो के ऊपर वे चीज़ें लिखी जाती हैं जिनके प्रेजेंस में चीज़ हो रही होती है, और जो आउटपुट होता है वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। यहाँ जगह की कमी के कारण इसे नीचे लिखा गया है। फोटोसिंथेसिस के क्वेश्चन में अगर आप ये डायग्राम भी बना देंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें दिखाया भी वही गया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है, और रूट से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहा है। डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस।